बेसिकली अब आखिरी 48 घंटे में जो प्रतिबंध लागू होते हैं और जो पुरानी चल रही व्यवस्था में परिवर्तन होता है, मतलब 48 घंटे के पहले जो व्यवस्था चल रही होती है उसमें जो बदलाव होता है उसकी चर्चा करने के लिए लोगों को बुलाया था। अब जो चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था वो नहीं हो सकेगा, डोर टू डोर जा कर के लोग मुलाकात कर सकते हैं, एक बात ये है। दूसरा ये है कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो अगर यहाँ के मतदाता नहीं हैं तो वो उनको इन मतदान के क्षेत्रों से जाना होगा, ये महत्वपूर्ण बात ये है। इसके अलावा आज मैंने मतदान सामग्री की व्यवस्था, वितरण की जो व्यवस्था है उसकी बात की है कि किस प्रकार से सवेरे वितरण कर रहे हैं 3 विधानसभाओं का, किस प्रकार से बाद में करेंगे। आदर्श आचरण संहिता की शिकायतों की बात आई है, उस संबंध में चर्चा हुई। बाकी लोगों ने अपनी अपनी सुझाव दिए हैं। एक तो फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में ये बात आई, चेक पोस्ट के बारे में बात आई है। देखिए 1200 करीब केसेस आए थे, 1200 केसेस आए थे। प्रश्न पूछा यह गया है कि किस पार्टी से कितने आए हैं। जनरली जो शिकायतें होती है वो पार्टी बेस्ड पे काउंट नहीं होती, उसमें सभी शिकायतों को हम लोग एक ग्रुप में मानते हैं। कई शिकायतों में, बल्कि कई नहीं, ज़्यादातर शिकायतों में पार्टी का उल्लेख नहीं रहता, कोई भी शिकायत करने को संदेह होता है। 1200 शिकायतों में से 5 शिकायतें ऐसी हैं जो अभी लंबित हैं और बाकी का निराकरण हो गया है। ज़्यादातर में आयोग को रिपोर्ट अपने को भेजनी पड़ती है। कुल मिलाकर का करीब अलग अलग जगह के कंपनी आई हैं अपने को और 16 कंपनी के मिलने की सूचना है। कुल मिलाकर का अगर फोर्स की बात करें तो 4000 का बल करीब लगा हुआ है। इसके अलावा 8000 का करीब वर्क फोर्स है पोलिंग पार्टी के रूप में। इसके अलावा अलग अलग ड्यूटीज़ में भी करीब 2000 लोग लगे हुए हैं। संवेदनशील केंद्रों पे जो व्यवस्था है उसमें बेसिकली आर्म फोर्स रहेगा, जिसके पास शस्त्र रहेगा, उनके कम से कम 5 लोग होंगे। इसके अलावा एक दूसरी कैटेगरी भी होगी जो संवेदनशील तो नहीं है पर जिनका ध्यान रखना जरूरी है। जहाँ भीड़ हो सकती है वहाँ पे हमारा एसएफ का बल और डिस्ट्रिक्ट फोर्स का बल लगा रहेगा। सीसीटीवी कैमरे जहाँ नहीं है वहाँ से किस तरह की रिकॉर्डिंग की जाएगी या ड्रोन से भी? 1116 जगह ऐसे हैं, ये कुछ बढ़ भी सकते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की कैमरे लगाए हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफर अलग से लगे हैं। जहाँ पर जो केंद्र बचे हुए होंगे वो केंद्र बचे होंगे जो उसी के पोलिंग स्टेशन लोकेशन में कवर हो जाते हैं। जैसे अगर कहीं पे 4 पोलिंग स्टेशन हैं एक ही साथ तो 2 कैमरे से वो चारों कवर हो जाते हैं। 1116 जो जगह लगे हैं उसमें मतदान केंद्र काफ़ी ज़्यादा कवर हो गया है, इससे ज़्यादा कवर हो गया है। और थोड़े से मतदान केंद्र वैसे बचे होंगे जहाँ पे कैमरे नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियोग्राफर है।